हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार लोगों का यह क्वेश्चन होता है कि क्या गैर जमानती अपराध में जमानत ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या गैर जमानती अपराध में जमानत कैसे ली जाती है, क्या गैर जमानती अपराध में जमानत मिल सकती है। इसी के बारे में आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो इस प्रश्न को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा जो अति आवश्यक है। जब हम अपराध की कैटेगरी की बात करें तो अपराध को दो भागों में बांटा जाता है। पहला अपराध है जमानती अपराध और दूसरा अपराध है गैर जमानती अपराध। जब हम जमानती अपराध की बात करते हैं तो ऐसे अपराध को गंभीर किस्म का अपराध माना जाता है और जमानती अपराध में व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा यह बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बताई गई है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के अंदर। इसे आप जरूर नोट डाउन करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की यह वर्डिक्ट थी कि बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। इसके अलावा जमानती अपराध में व्यक्ति को जमानत पर पुलिस स्टेशन से ही छोड़ दिया जाता है जमानत करके। अब अगर हम बात करें गैर जमानती अपराध की, तो इस तरह के गैर जमानती अपराध को अधिक गंभीर किस्म का अपराध माना जाता है। गैर जमानती अपराध में जमानत पर छोड़ना व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, लेकिन गैर जमानती अपराध में भी व्यक्ति को जमानत मिल सकती है। यह पावर कोर्ट को दी गई है। कोर्ट के पास अपनी विवेकाधीन शक्ति होती है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अगर वो चाहे तो उसे उस एक्यूज को या मुजरिम को छोड़ सकते हैं बेल पर, जमानत पर, अगर उन्हें वो सही लगता है। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से अपराध गैर जमानती अपराध है और कौन कौन से अपराध जमानती अपराध है। इसके बारे में सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में बताया गया है। अगर हम सेक्शन 436 को पढ़ेंगे तो हमें वहां पर यह पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को अगर किसी जमानती अपराध के लिए पकड़ा गया है तो उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, यह उसका अधिकार है। अगर हम सेक्शन 437 और सेक्शन 439 को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें गैर जमानती अपराध के बारे में पढ़ने को मिलता है और उसके बारे में वहां पर बताया गया है। सेक्शन 437 में मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में बताया गया है। अगर हम सेक्शन 439 को पढ़ते हैं तो वहां पर स्पेशल पावर बताई गई है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के बारे में। गैर जमानती अपराध में जमानत लेने के लिए हमें इन दो सेक्शन को डिटेल में पढ़ना होगा, सेक्शन 437 और 439। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं उन्हें गैर जमानती अपराध कहा जाता है। इसके अलावा जिसमें कारावास की अवधि 3 वर्ष से अधिक होती है उन्हें भी हम गैर जमानती अपराध कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो कि गैर जमानती अपराध की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे सबसे पहले है मर्डर का जो अपराध होता है, दूसरा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो होता है, तीसरा है रेप कमिट करना। ये सारे गैर जमानती अपराध हैं। जब हम सेक्शन 437 को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि आप गैर जमानती अपराध में किस तरीके से जमानत ले सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जिस पर गैर जमानती अपराध का आरोप है या उस व्यक्ति पर संदेह है कि उसे गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है या उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है, तो इस सिचुएशन में भी उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। ऐसा कब होगा? जब हम सेक्शन 167 को रीड करते हैं तो उसमें बताया गया है कि कुछ दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। वह अपराध
जिसमें 10 वर्ष के कारावास की सजा है, वहां पर 60 दिन का समय बताया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा चार्जशीट को पेश करने के बारे में कोर्ट के अंदर। और दूसरी बात यह बताई गई है जिसमें 10 वर्ष से अधिक का कारावास है, उसमें चार्जशीट 90 दिन के अंदर पेश करनी होगी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। इस अवधि के अंदर व्यक्ति को पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा जाता है। अगर हम बात करें पुलिस कस्टडी की तो उसकी अवधि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन हो सकती है, और जुडिशियल कस्टडी की अवधि की बात करें तो उसकी ज्यादा से ज्यादा 60 या 90 दिन की हो सकती है। इस अवधि के बाद व्यक्ति को जमानत का अधिकार हो ही जाता है, जिसके बारे में बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 167 के सब सेक्शन 2 में। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश करना होता है। यह उसका एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इसके अलावा सेक्शन 167 और 57 ऑफ सीआरपीसी में भी इसी बात के बारे में बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता तो वहां पर उसके फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और उस व्यक्ति के द्वारा रिट फाइल की जा सकती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है। रिट हम फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंदर। किसी भी अपराधी को गैर जमानती अपराध में जमानत दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा अगर वह अपराधी कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है। कोर्ट के पास विवेकाधीन शक्ति है, अगर कोर्ट को लगे कि जमानत देनी चाहिए तो वो जमानत दे सकती है उस अपराधी को। इसके अलावा कुछ अन्य सिचुएशन भी है जहां पर गैर जमानती अपराध में जमानत दी जा सकती है अपराधी को गंभीर अपराध के बावजूद भी। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले है अगर वो अपराधी 16 वर्ष की आयु का है, वहां पर उसे कोर्ट के डिस्क्रिएशन के अनुसार उसे बेल या जमानत दी जा सकती है। दूसरी, अगर वो कोई स्त्री है, वो किसी भी उम्र की हो सकती है, तो वहां पर भी कोर्ट उसे जमानत दे सकती है। तीसरी, यदि वो अपराधी बहुत ही ज्यादा बीमार है या हैंडीकैप्ड है या लाचार व्यक्ति है तो वहां पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसे जमानत देनी चाहिए तो वहां पर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके उन्हें जमानत दे सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन बताई गई है जहां पर जमानत पर रोक लगाई गई है, यानी कि अपराधी को जमानत नहीं दी जा सकती। सबसे पहली बात है, यदि कोर्ट को यह विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो इस सिचुएशन में उसको जमानत नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा अपराध संज्ञेय है यानी कि कॉग्निजेबल है, दो तरह के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल अपराध है वो गंभीर अपराध होता है और जो नॉन कॉग्निजेबल अपराध है वो कम गंभीर अपराध होता है। तो दूसरी बात यह थी कि वो अपराध संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले से ही दोषी ठहराया गया है तो वहां पर भी उसे जमानत नहीं मिलेगी। या वो दूसरी बार अपराध कर रहा है जिसमें सजा की अवधि 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में है तो उसमें भी उस अपराधी को जमानत नहीं मिलेगी। तो गाइज कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय जी अमित कुमार जी के साथ।